तुरिया का चना ले लेती, लेकिन अब माँ होंगी कहीं। पहले तो और मैंने ऐसा याद कर रहा हूँ, आप चाहे जैसा करिए, आप तो पकड़ कर ठोंकिए, कोई बात नहीं, कथा सुनते रहिए, लेकिन एक निवेदन कर रहा हूँ। पहले देश की सासें, मैं पूछता था कि मैंने एक संत से पूछा कि उसको सास क्यों कहा जाता है घर की माताओं को। उन्होंने कहा कि जिसको देख करके बहुओं की सांसें रुक जाती थी वो सास। और अब फिर अभी हमको मिले थे वृंदावन में एक महाराजा, मैंने कहा सास किसे कहा जाता है? उन्होंने कहा बहुओं को देख करके जिनकी सांसें रुकी पड़ी हैं घर में वो सास है। डर के मारे बचा के पड़ी। हमारे देश में नमक भी बहुत डालती थी तो बिना सास को दिखाई नहीं पड़ती, चूक करके बता देती, हाँ इतना डाल दो बहू। देखो इससे सास को सम्मान केवल प्राप्त होता है। बस आप किसी से पूछ कर नहीं जाते तो कुछ बिगाड़ तो पाएगा नहीं, आप चाहे जैसे रहें, लेकिन पूछ कर जाएंगे तो आप उसका सम्मान करके जाएंगे। वो सम्मान का विषय तो आपने देना बंद कर दिया तो रिश्ते टूटते जा रहे हैं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदराम भारिणो जीवा। अगला श्लोक का भाग है, मनुष्य रहता तो है लेकिन सहज भाव से कर पाएंगे। आज की पहले दिन की कथा थी, ज्यादातर कथाएं अस्त व्यस्त रहती, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समय पर बैठ करके भगवान के मंगलमय चरित्र का गान श्रवण किया है, तो आज की कथा का पुण्य प्रताप आपके जीवन पर, आपके परिवार पर लगे, ऐसी मंगल कामना। और साथ में आज के इस प्रथम सत्र के विश्राम अवसर पर सुदूर हमारी आदरणीय डॉक्टर सुमन जी कुंडा से पधारी हुई हैं, साथ में हमारे भैया प्रज्ञा सिंह जी जो आप सबके सुपरिचित है। अभी बहुत बड़ी शिव महापुराण की मेरी जो गर्मियों की छुट्टी की विश्राम कथा थी वो आपने गायत्री गंगा पैलेस पर कराया था। इतनी बड़ी कथा थी कि पहले दिन ही हम लोग वहां पर संख्या कहाँ बैठे थे, आप बाहर फिल्म लगाए और बाहर भी नहीं वहां पर भीड़ आ पाई। मैं तो अंतिम दिन तो नेत्र बंद किया था, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ चारों तरफ बैठी थी, देख ही नहीं पा रहा था। बड़ा कार्यक्रम कराया था। भैया ने भी आज पहले दिन ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके कन्हैया की डायरी में पहले पन्ने पर अपना नाम लिखाया है, तो उसमें भी आधा क्यों निकाले। मैं निवेदन करूंगा कथा सुनने मत कहीं जाइए, लेकिन जहां जाइए पूर्ण मनोयोग से जाइए। आधे घंटे बैठिए। जैसे आप किसी ऑफिस जाते हैं तो वहां फाइल आपकी व्यवस्था करके जाते हैं ना, अलग अलग स्थानों पर तैयारियां करके जाते हैं ना, तो कथा सुनने की क्या तैयारी करते हैं? कोई नौटंकी तो है नहीं। तो कथा सुनने की तैयारियां, हमारी गाड़ी पर हमारा आसन होना चाहिए, हमारी तुलसी की माला झोली होनी चाहिए। मैं जाऊंगा वहां पर बैठूंगा, भजन चलता रहेगा, 1 घंटा तो कर लूंगा। काहे जबरदस्ती टाइम बर्बाद करना। कथा यहीं पर पावन विश्राम है। एक उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। संसार दिन प्रतिदिन मृत्यु लोक है, ये अमृत लोक नहीं है। यहाँ पर मृत्यु लोक में इतना कहीं अमृत की बूंद है जिसकी खोज करना है, इतनी कहीं है।